फाइनली प्रभास के करियर की आफ्टर द बाहुबली सबसे लो बजट मूवी जिसके 100 करोड़ के बजट में 4-5 मुंजिया जैसी मूवी बन जाए, उस द राजा साहब फिल्म का फैन इंडिया ग्लिम्स आउट हो चुका है। बट यहाँ पर कट्टर रेबल फैंस को लॉजिकली सोचने पर मजबूर कर देने वाला क्वेश्चन ये है कि क्या प्रभास की राजा साहब ये मूवी अपने ओपनिंग डे पर अपने रिकॉर्ड को मेंटेन रखते हुए 100 करोड़ की बम्पर ओपनिंग ले पाएगी या फिर बंदे का रिकॉर्ड इस मूवी के साथ टूटने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द राजा साहब के फैन इंडिया ग्लिम्स को देखने के बाद मेरी फर्स्ट रिएक्शन की बात करूँ तो एक मास ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखो तो ओजी प्रभास का ये डार्लिंग लुक काफी ज्यादा चार्मिंग और काफी सारे फीमेल फैंस के लिए इम्प्रेसिव भी लग सकता है, क्योंकि बंदे के अपीयरेंस से पता चलता है कि ये कैरेक्टर काफी ज्यादा जॉली, चीयरफुल और नॉटी टाइप का कैरेक्टर होगा। बट लेकिन किंतु परंतु बात ऐसी है कि अब क्योंकि डार्लिंग प्रभास की द राजा साहब मूवी एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, तो ऑनेस्टली कहूँ तो द राजा साहब का ये ग्लिम्स मेरे हाजमे से परे था। आई मीन जिस मूवी का जॉनरा ही हॉरर है, भले ही उसमें 90% कॉमेडी का तड़का लगा के दिखाया जा रहा हो, और जब तुम ऐसे हॉरर कॉमेडी फिल्म का ग्लिम्स आउट करते हो तब ये फूल वाले पॉन्ड्स पाउडर के ऐड के अलावा भी तब हॉरर के नाम पे एक तुच्छा सा जंप स्केयर तो दिखा ही सकते थे, कुछ नहीं तो उन फूलों को ही राख बना सकते थे, या फिर उस मिरर में ही क्रिएटिविटी दिखाते हुए 46 सेकंड का यूज करते हुए किसी भूत को भी दिखा सकते थे। बट अगेन मेकर्स ने क्रिएटिविटी के नाम पर लेजीनेस दिखाते हुए सच कहूँ तो इस ग्लिम्स के साथ प्रभास के फेस का मिसयूज किया है। इसीलिए द राजा साहब के ग्लिम्स को देखने के बाद सलार और कल्कि के बॉम्ब्लास्टिक ग्लिम्स के बाद जो एक्सपेक्टेशन और क्यूरियोसिटी इन मूवीज को देखने के लिए ऑडियंस के बीच में बन चुकी थी, वो इस पाउडर के एड टाइप के ग्लिम्स को देखकर बिल्कुल भी नहीं जागती। आई मीन इससे अच्छा तो घटिया सीजीआई के साथ मुंजिया का टीजर था, जिन्होंने क्रिएटिविटी दिखाते हुए जिस तरीके से उस चीज को शूट किया था, आई मीन वो चीज घटिया होने के बावजूद भी ऑडियंस ने उसे अप्रिशिएट किया। खैर अभी तो द राजा साहब मूवी का टीजर ट्रेलर आना तो बाकी है, तो बिना असली माल और कंटेंट देखे बिना कुछ भी कहना तो ठीक नहीं होगा। बट मेकर्स के ऐसे लेजी क्रिएटिव वाले ग्लिम्स से तुम्हारा नहीं पता, बट एक मास ऑडियंस होने के नाते मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। ऊपर से इंटेंशनली जिस तरीके की रिलीज डेट पर ये मूवी रिलीज हो रही है, आई मीन 10 अप्रैल 2025 ये ऑफिशियल रिलीज डेट है द राजा साहब मूवी की, और सेम इसी डेट पर 2025 में रॉकिंग स्टार यश की टॉक्सिक मूवी भी रिलीज हो रही है। इससे डेफिनेटली इंडिया का कोई भी लौंडा मिस नहीं करना चाहेगा बिग स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए। ऊपर से बॉलीवुड की मच अवेटेड क्रिटिकल अक्लेम्ड मूवी जॉली एलएलबी पार्ट 3 भी 10 अप्रैल 2025 को रिलीज हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि द राजा साहब के मेकर्स इंटेंशनली मूवी की हाइप को पंप करने के लिए इंटेंशनली सेम डेट पर क्लैश करते हुए द राजा साहब मूवी को बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिलीज कर रहे हैं। और अगर 10% के चांसेस के साथ भी अगर ये क्लैश होता है तब तो डेफिनेटली प्रभास का 100 करोड़ का ओपनिंग डे का कलेक्शन वाला रिकॉर्ड टूट ही जाएगा। बट अगर द राजा साहब का मैडनेस और भूतिया पे से भरे टीजर और ट्रेलर के अंदर कुछ यूनिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हंसा हंसा के डराने वाली चीज हमें देखने को मिलता है, तब ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि आज की डेट में इंडिया के पॉप कल्चर के अंदर हॉरर कॉमेडी एक लौता जॉनरा है जिसे ऑडियंस हंसते हंसते एक्सेप्ट करते हुए दबा के एंजॉय करती है, और वही नॉनसेंस इनलॉजिकल हॉरर एलिमेंट इस ग्लिम्स के अंदर टोटली मिस है, जिस वजह से डार्लिंग प्रभास का द राजा साहब का ग्लिम्स किसी मीडियोकर पाउडर के ऐड के अलावा और कुछ नहीं लगता। खैर अगर तुमने द राजा साहब का ग्लिम्स देखा है तो तुम्हारे फर्स्ट रिएक्शन कैसे थे, इस पर अपने ऑनेस्ट ओपिनियन बिना फैन बनते हुए कमेंट करके बता सकते हो।